नमस्कार, मैं सुबोध कुमार अपने YouTube चैनल ओनली पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब इसे विडंबना कहें या कुछ और, जब कोरोना के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोग शहरों से पलायन कर रहे थे, तब मध्य प्रदेश में सरकार बदल रही थी। और अब जब 24 घंटे में कोरोना के करीब 40 से 50 हजार केस आ रहे हैं, तब राजस्थान का सियासी खेल चरम पर है। भले ही कोरोना ने कल कारखाने, स्कूल, कॉलेज, काम धंधे सभी को लगभग ठप्सा कर दिया है, लेकिन राजनीति के मैदान में उसकी भी नहीं चली। कोरोना ने क्रिकेट के स्टेडियम और फुटबॉल के मैदानों को तो सुनसान कर दिया, लेकिन राजनीति में चल रहे खेल को वह भी नहीं रोक सका। लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जहां सरकार बनाने और गिराने में व्यस्त हैं, वहीं हाल ही में हुए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन के कारण देश में हर 5 व्यक्ति में से एक बेरोजगार हो गया है। इस अवधि के दौरान करीब 24% लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। इससे पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने अपने सर्वे में कहा था कि देश में अप्रैल तक 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार के 40 दिन के लॉकडाउन की घोषणा से देश में कई उद्योग बंद हो गए। मई में बेरोजगारी दर 27.1% थी। हालांकि केंद्र और राज्य की सरकारें इस विपरीत हालात को काबू करने में जुटी हैं, लेकिन वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है कि इस संकट काल में उसने मदद के नाम पर 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज की घोषणा की है, जो GDP की 10% के बराबर है। लेकिन इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भार GDP का करीब 1% ही है। दरअसल सरकार ने यह पैकेज मदद के लिए नहीं, बल्कि सस्ते दर्ज पर कर्ज देने के लिए घोषित किया है। अभी कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल सकता है, लेकिन कर्ज तो कर्ज है, उसे मदद का नाम नहीं दिया जा सकता। कर्ज के बोझ तले तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन मदद के एहसान तले कोई अपनी जिंदगी खत्म नहीं करता। क्या यह सरकार नहीं समझती कि कोई भी कंपनी उससे कर्ज लेकर अपने बंद पड़े कारखाने के कर्मचारियों को वेतन नहीं बांटेगी? लॉकडाउन की घोषणा के बाद अपने गांव की राह पकड़े लोगों की व्यथा तो आपको याद ही होगी। किस प्रकार लोग छोटे छोटे बच्चों और बूढ़े बीमारों के साथ पैदल चलने को विवश थे। उस दौरान की कई तस्वीरें आज भी विचलित कर देती हैं। अब भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। करोड़ों लोगों के सामने रोजगार का संकट है। छटनी का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और महामारी भी दिनों दिन उग्र रूप धारण करती जा रही है। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी राजनीति का फोकस सरकार बचाने और गिराने पर है। राजस्थान का सियासी खेल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सरकार में शामिल विधायक राजभवन में धरना दे रहे हैं। अब नेता लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, भले ही देश की जनता कोरोना की चक्की में पिसकर बेरोजगार हो रही है।